क्या आपने कभी किसी वादे के पूरा होने का इंतजार किया है? हो सकता है कि आप वर्षों से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हों, यह सोचते हुए कि क्या परमेश्वर आपको भूल गया है। इजरायली पीढ़ियों तक प्रतीक्षा करते रहे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई भूमि का आश्वासन पूरा हो। आज हम यहोशू अध्याय 13 से 21 तक देखेंगे, जो हमें परमेश्वर की अद्भुत विश्वास योग्यता को उसके वादों को पूरा करने में दिखाते हैं। आज का हमारा मुख्य सत्य यह है, परमेश्वर हमेशा अपने वादों को पूरा करता है, भले ही उनकी पूर्ति हमारी अपेक्षा से अलग दिखे या अधिक समय ले। जब हम इन अध्यायों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इजराइल के गोत्रों के बीच भूमि के विभाजन का एक विस्तृत विवरण दिया गया है। यह नामों और सीमाओं की एक साधारण सूची लग सकती है, लेकिन इन विवरणों के भीतर परमेश्वर की विश्वास योग्यता की एक शक्तिशाली गवाही छिपी हुई है। आइए यहोशू 21:45 से शुरू करें, जो इस पूरे खंड का सुंदर सार प्रस्तुत करता है। प्रभु की सभी अच्छी प्रतिज्ञाओं में से एक भी इसराइल के लिए असफल नहीं हुई, हर एक सफलतापूर्वक पूरी हुई। वाह, सचमुच वास्तव में क्या ही अद्भुत कथन है। सदियों के इंतजार के बाद, 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद, अब्राहम को दिया गया परमेश्वर का वादा अंततः पूरा हो रहा था। इस पूर्ति से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली बात, परमेश्वर के वादे निश्चित होते हैं, लेकिन अक्सर उनके लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसराइलियों को इस वादे की पूर्ति देखने के लिए पीढ़ियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्या आपके जीवन में भी परमेश्वर के ऐसे वादे हैं जो विलंबित लगते हैं? हिम्मत रखें, परमेश्वर का समय पूर्णतः सही होता है और उसके वादे अटल होते हैं। मैं यह जानता हूं क्योंकि मैंने अपने परिवार की प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर से प्राप्त होते देखे हैं। जब मैं मसीह के पास आया तो मैं चाहता था कि मेरा परिवार भी यीशु को जाने। उसने मुझे जीवन, शांति और आनंद दिया था, और मैं चाहता था कि वे भी वही भरपूर जीवन जिए जो मैंने यीशु में पाया था। लेकिन मेरी माँ बहुत अडिग और क्रोधित थीं। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वे यीशु की अनुयायी नहीं हैं और कभी नहीं बनेंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे यीशु के बारे में और बात न करूं। मैंने प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं प्रार्थना करता रहा, कुछ नहीं हुआ। मैंने लगभग 10-20 साल तक लगातार प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं हतोत्साहित हो गया। फिर एक दिन 25 साल बाद मेरी मां ने मुझे फोन किया और कहा, सैमी, मैं हमेशा घमंडी रही हूं, लेकिन अब मैं अपने अहंकार और कड़वाहट से थक चुकी हूं। मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मदद चाहिए। मैंने अपनी मां के साथ प्रार्थना की और उन्होंने अपना हृदय मसीह को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष परमेश्वर से प्रेम और सेवा में बिताए। हाँ, मैंने सीखा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमेशा हमारे समय के अनुसार पूरी नहीं होती, लेकिन वह विश्वास योग्य है। वह वही ही पूरा करेगा जो उसने हमसे वादा किया है। दूसरा, हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने में आज्ञाकारिता का कितना महत्व है। इन अध्यायों में हम देखते हैं यहोशू कितनी सावधानी से परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए भूमि का विभाजन कर रहा है। यहोशू 13:6 में लिखा है, इस भूमि को इसराइल को विरासत के रूप में बांटने का ध्यान रखना, जैसा कि मैंने तुम्हें निर्देश दिया है। हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर की आशीषों के द्वार खोलती है। तीसरा, हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपने सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। अधिकांश गोत्रों को विशिष्ट क्षेत्र मिले, लेकिन यहोशू 21:1-3 के अनुसार लेवियों को पूरे इसराइल में बिखरे हुए नगर दिए गए। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की व्यवस्था अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन वह अपने सभी बच्चों की देखभाल करता है। चौथा, ये अध्याय हमें अधूरे कार्यों से निपटने के बारे में सिखाते हैं। यहोशू 13 में परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, तुम बहुत वृद्ध हो गए हो और अभी भी बहुत बड़े क्षेत्र तुम्हारे अधीन होने बाकी हैं। यह याद दिलाता है कि परमेश्वर के लिए हमारा कार्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधूरा रह सकता है। हमारा कार्य यही है कि हम उस कार्य में विश्वास योग्य रहें जो परमेश्वर ने सौंपा है।
हम देखते हैं कि परमेश्वर हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं। प्रत्येक गोत्र के लिए निर्दिष्ट सीमाएं और नगर यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के विशेष पहलुओं की परवाह करता है। वह केवल समग्र चित्र में ही रुचि नहीं रखता, बल्कि वह विवरणों की भी चिंता करता है। अंततः हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद रखने और उसे दर्ज करने के महत्व को देखते हैं। ये अध्याय इजरायलियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी अभिलेख के रूप में कार्य करते थे तथा उन्हें परमेश्वर की वफादारी की याद दिलाते थे। उसी प्रकार हमारे लिए भी यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों का अभिलेख रखें। तो आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? आप और मैं इन सत्यों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रति उसकी वफादारी पर भरोसा रखें। भले ही परिस्थितियां परमेश्वर के वचन के विपरीत प्रतीत हों, फिर भी उसके वचनों को थामे रहें। फिर जो कार्य परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसमें आज्ञाकारी बने। यहोशू की तरह अपने जीवन के लिए परमेश्वर के निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा में धैर्य रखें। याद रखें, परमेश्वर का समय पूर्णतः सही होता है, भले ही वह हमारी अपेक्षाओं से मेल न खाए। साथ ही ये समझें कि परमेश्वर की व्यवस्था अलग अलग लोगों के लिए भिन्न हो सकती है। अपनी विरासत की तुलना दूसरों से न करें। भरोसा करें, परमेश्वर जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। अंत में सौंपे गए कार्य में विश्वास योग्य बने रहें। भले ही आप अपने जीवन काल में उनकी पूर्ति न देखें, आपकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अपने जीवन के हर छोटे बड़े पहलू पर ध्यान दें। परमेश्वर को आपकी परवाह है। अपने जीवन में परमेश्वर में निष्ठा रखें। इन कहानियों को दूसरों के साथ साझा करें ताकि उनका विश्वास भी दृढ़ हो सके। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, चाहे जिस भी प्रतिज्ञा किए देश में प्रवेश करने की आपकी लालसा हो, यह याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह हर उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा जो उसने आपसे की है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इजरायलियों के लिए किया था। हो सकता है आपकी प्रतिज्ञा तुरंत पूरी नहीं हो, इसमें वर्षों या यहां तक कि पीढ़ियां भी लग सकती हैं, लेकिन ये कभी न भूलें कि जिसने इजराइल को प्रतिज्ञा की हुई भूमि में पहुंचाया, वही परमेश्वर आज आपको भी मार्ग दिखा रहा है। उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और देखें कि वह उन्हें कैसे पूरा करता है। हर प्रतिज्ञा अपने पूर्ण समय पर ही पूरी होगी।